अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट। जैसे कि हम एक कॉर्पोरेट इदारे में काम करते हैं, तो कॉर्पोरेट इदारे के अंदर जब हमारे पास एनुअल मेडिकल्स आते हैं तो हम इस ब्लॉग के अंदर उस चीज़ को कवर करेंगे कि हम उसके अंदर कैसे प्रिपरेशंस करते हैं, कैसे हम अपने सैम्पलिंग प्रोसेसिंग करते हैं और कैसे हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। आज है हमारा पार्ट वन के अंदर हमारा अभी जो कैंप है वो जो हमारे पास अभी अमाउंट आई है वो है 312 लोगों की। 312 के हिसाब से हमने जो आज हमारा प्रिपरेशन डे है तो इसके अंदर हमने जोन सी प्रिपरेशंस की हैं उसके बारे में आज हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक पेशेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म है जो कि हम हर बंदे का बनाते हैं। जैसे 312 हैं तो हमने इसके 312 के प्रिंट्स निकाले। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि हम अपने सीरियल नंबर इसको लगाते हैं और इसके अलावा पेशेंट नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय कोड, इसके अलावा सैम्पल कलेक्शन डेट, कंपनी नेम, जिस कंपनी से हम लोग कर रहे हैं। ये बेसिकली है हमारा जो जनरल एक पेशेंट लैब का फॉर्म होता है। ये वो है कि जब भी लैब में कोई भी चीज़ आती है तो वो इसके अंदर हम इसके अंदर फिलिंग करके फिर उसके बाद ही लैब में प्रोसेस होती है। तो इसके हमने 312 पेजेस निकलवा के तो साथ ही हम लोगों ने जो लोग कैंप पे जा रहे थे, जो लोग एनुअल मेडिकल करने जा रहे थे, उनको दे दिए 312 के। अब उसके अलावा जो हमारे पास अब ये होगा कि जब हमारे पास सैंपल्स वहाँ से आएंगे तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन सारी फिल हुई होगी, सीरियल नंबर लगे होंगे और उसके अलावा इसके साथ हमारे पास सैंपल आएंगे। जो हम लोगों ने लैब में प्रिपरेशंस की हैं वो ये हैं। पहले मैं आपको टेस्ट पैरामीटर्स दिखा देती हूँ। टेस्ट पैरामीटर्स कौन कौन से हमें दिए हैं। हेपेटाइटिस बी है, सी है, जो लैब से रिलेटेड है। हेपेटाइटिस बी है, सी है, टाइफॉइड टेस्ट है, टीबी है, ये सारे आईसीटी मेथड हैं। सीबीसी है, एचआईवी है, आईसीटी मेथड के साथ यूरिन है। यूरिन जो है वो हमारे पास ये है कि जब हम लोग एनुअल मेडिकल करते हैं तो यूरिन हम कैंप के दौरान ही जहाँ पर यूरिन सैंपल होता है वहीं पर हम अपनी कंबटेंस से जो है वहीं पर हम लोग यूरिन एनालिसिस कर लेते हैं। एसजीपीटी है और इसके अलावा स्टूल डीआर, ये भी हमारे पास कैंप में हो जाता है। तो इसका मतलब जो लैब में चीज़ें बचती हैं वो कुछ ये हैं, बी, सी, टाइफॉइड, टीबी, एचआईवी और इसके अलावा हमारे पास है इसके अलावा हमारे पास है सीबीसी और एएलटी। ये हैं हमारे पास चीज़ें। तो इसके लिए जो चीज़ें हम लोगों ने मंगवाई हैं वो सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो लैब में मशीन है वो कौन कौन सी है। हमारे पास जो मशीन हेमाटोलॉजी एनालाइज़र है वो है BC2800। इसका हम लोगों ने इसकी परचेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ जनरली बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। हम लोगों ने एक इसका लाइस मंगवाया है जो कि 500 ml में होता है। 500 ml का मतलब होता है एक टेस्ट के लिए 1 ml यूज़ होता है। तो मैंने 300 के हिसाब से, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो मैंने 300 के हिसाब से एक इसकी बॉटल मंगवा ली है। इसके अलावा मेरे पास जो इसके डाइलुएंट और रिंस वगैरह होते हैं वो हमारे पास तकरीबन 20 लीटर की होती है। 20 लीटर की होती है और वो भी जो है वो 1 ml जो है वो 1 ml जो है वो यूज़ होता है। तो वो भी हम लोगों ने एक डाइलुएंट और एक रिंस, मतलब एक पूरा सेट इसका मंगवा लिया। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें चीज़ चाहिए है वो हमें थर्मल रोलर चाहिए। थर्मल रोलर हमने मंगवा लिए हैं, जो कि मैंने मंगवाए हैं वैसे, क्योंकि मेरे आगे भी कैंप्स आने वाले हैं तो मैंने 24 मंगवा लिए। ये मेरा हो गया सीबीसी का सारा काम। जो मैंने परचेजिंग करनी थी वो मैंने सारी कर ली। अब हम जाते हैं न्यू की तरफ, जो कि हमारा केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के अंदर माइक्रोलैब 300 है। माइक्रोलैब 300 के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो ये चाहिए कि मगर मैंने ALT ही क्योंकि सिर्फ रन करना है, तो ALT रन करने के लिए मुझे किट्स चाहिए थी, जो कि मुझे 300 बेसिकली चाहिए। मुझे बेसिकली 312 चाहिए हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने 125 ml वाली पैकिंग जो है वो 2 मंगवा ली है। यानी कि ये मेरे पास 125 ml की एक पैकिंग है। तो अगर मैं इसको हाफ़ करके यूज़ करूँगी तो 125 + 125 यानी कि 1 ml से वैसे तो टेस्ट लगता है, लेकिन माइक्रोलैब 300 का हमें फ़ायदा ये है कि हम हाफ़ के ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि मशीन ने जो है वो हाफ़ जितनी क्वांटिटी उसने सिप करनी होती है उस हिसाब से हम बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर ये है कि मैंने 125 ml यानी कि 250 ये और 250 ये मैं हाफ़ से लगाती हूँ, तो मेरे पास ये तकरीबन 500 की जो है ना वो मैंने चीज़ें मंगवा ली हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास आगे कैंप आने वाले हैं तो मेरा जो ये 500 है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने ये मंगवाई हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो मुझे येलो टिप्स चाहिए हैं। इसके अलावा मुझे ब्लू टिप्स चाहिए हैं। इसके अलावा मुझे टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब जो है वो मैंने 1000 मंगवाई हैं। और इसके अलावा मैंने येलो टिप्स जो है वो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तकरीबन 1000 के करीब पड़ी हुई है, तो मैंने जो है ना वो ही मंगवा ली हैं। अब जो चीज़ें मेरे पास बच गई हैं वो मेरे पास डिवाइसेस बच गई हैं। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये मैंने 312 मंगवा ली हैं। स्टॉक वाली चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। हमने कैंप्स के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी हमने उतनी मंगवा ली हैं। अच्छा, अब मंगवाने का तरीका बेसिकली जो SOP है वो ये होता है कि आपने हमेशा सारे लोगों से, जो मतलब जोन से भी लोग जिनसे आप लोग परचेजिंग करते हैं, आपने डिफरेंट कंपनी से उनके रेट लेने होते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी सप्लायर से आपका है जानने वाला, तो आप 2-3 सप्लायर से उनके रेट्स ले लें। जो आपको सस्ता पड़ेंगे, जो आपको बेहतरीन लग रहा है, आपने वहाँ से मंगवा लेने होते हैं। तो ये हम लोग मंगवा चुके हैं। ये हमारा अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें जो हमारे पास पैकिंग आ चुकी है वो, और आधी सामान जो हम लोगों ने वहाँ भेजना था, यानी कि सैम्पलिंग के दौरान सैम्पलिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो भी हम भेज चुके हैं। अब ये हम लोग लैब के अंदर आ गए। लैब के लिए मुझे ना मैंने यहाँ पर फाइल्स कुछ प्रिपेयर की, यानी कि वहाँ से जो लैब फॉर्म आएंगे ऑब्वियसली वो आएंगे
तो फाइल्स में लगे हुए, लेकिन क्योंकि हम लोग ये कैंप कर रहे हैं और इसके अंदर ना बहुत सारी कंपनीज़ बीच में हैं, तो इसलिए मैंने अलग अलग इसके जो है ना वो बनाई हैं फ़ाइलें, ताकि मैं जो है ना यहाँ पर यूज़ कर सकूँ। अभी हमारे सैम्पल्स जब आएंगे फिर उसके बाद हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट शूट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।